और अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई खास अपडेट नहीं आई है अबाउट द स्केड्यूल। अब कितनी देर और कितना इंतज़ार, और हम तो थक गए हैं इस हवाले से गुफ्तगू कर करके, लेकिन इंतज़ार अभी भी जारी है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्केड्यूल आएगा, स्केड्यूल के बाद आपको वेन्यूज़ का पता चलेगा, वेन्यूज़ के बाद आप टिकट्स की तरफ जाएंगे, टिकट्स के बाद आप फिर मैच देखने की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और फिर आपके स्क्वाड्स का अनाउंस भी होगा। तो तब तक के लिए जो है वो सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन की एक अच्छी बात यह है क्योंकि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी फाख्ता हमारे लिए केक लेकर आए, क्योंकि फाख्ता ने एक वादा तो कर दिया था लेकिन फिर वो वादा गले पड़ गया था। तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र है। कादिर, आपने एक प्रेडिक्शन दी और फिर उस प्रेडिक्शन के ऊपर आपने दावा किया कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इंशाल्लाह हम सेलिब्रेशन करेंगे, और सेलिब्रेशन का मौका जो है वो आ चुका है क्योंकि मैंने सुना है कि आपने केक मंगवा लिया। हाँ जी, वो साथ पड़ा है आपके मेरे ख्याल। अरे क्या बात है। तो मैं ये कहती हूँ कि फिर ये हमारा जो केक है ये बल्कि कादिर के सामने कहते कादिर करीब से इसको प्लीज़ देखिएगा। ये वाइट कलर का केक है, रेड वेलवेट, और वही पहना है आज मैंने भी। और वो पहन के भी आए ना, ठंड लगने लग गई है, खर्चा बहुत हो गया उनका। तो कादिर ये केक जो है ये बाबर आजम की सेलिब्रेशन के लिए, और फाइनली उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। अपने वादे के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेशन का भरपूर इंतजाम कर दिया है। केक मेरे सामने पड़ा है और ये बिल्कुल भी पेपर का केक नहीं है, ये हकीकत का केक है। इसके अंदर जो है वो पूरी एक यानी इट्स रियल। कादिर, एक और चीज़ बताइएगा कि बाबर आजम के लिए आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और ये सेलिब्रेशन जो है ये इसलिए क्योंकि उन्होंने 31 रन्स किए हैं। अगर वो 100 रन्स करेंगे तो फिर हम पूरी एक हाइटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी तरफ से। बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, अल्लाह करे कि वो रन्स करे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी कुछ, आपको भी खुशी होनी चाहिए उसके जीतने की, उसके स्कोर करने की। तुसी भी कभी हामी भर लो। नहीं, मैं देखिए लेडीज जो है यार, मुझे कोई शौक, मुझे जो है ना वो कोई शौक नहीं है बेट लगाने का या प्रेडिक्शन करने का, लेकिन खर्चा होता है ना उसमें। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जो कमिटमेंट करता हूँ मैं वो पूरी करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मैंने पूरी किया है। चाहे वो मजाक में आपको पहले जो मर्जी कह दिया हो। खैर, बाबर रन्स करे या पूरी टीम रन्स करे, हमें खुशी होती है, और ऐसे 100 केक कुर्बान है हमारी टीम। क्या बात कोई है। ऐसी बात नहीं। अब जब हमारी टीम ने अगर पहला मैच विन किया तो कादिर की तरफ से 100 केक। हाँ, केक मैं मेंशन नहीं कर रहा, ये शुक्र करो ये वाला केक मंगवा दिया। कुर्बान है ये मैंने शुक्र करो ये वाला केक मंगवा दिया। मैं तो कश्ती केक नहीं खुआया। नहीं, उम्मीद आपसे वैसी ही थी, लेकिन चले ये आपका बड़प्पन है, और कुछ ये हमारी व्यूअर्स का जो है वो बेसिकली रोब है कि भाई कादिर जो है मजबूर हो गए हमारे सामने केक लाने। मैं जो कमिटमेंट करता हूँ वो पूरा करता हूँ। क्या बात है, क्या वो अलग बात, दिल में पत्थर रख के कमिटमेंट पूरी की आपने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करे। अच्छा, रंग क्यों उड़ गया कादिर? लोगों को देखें, गरीबों को खिलाने से ना अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफा डालता है। यानी आप भी खा रहे हैं हमारे साथ? वो तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। मैंने कब कहा कि मेरी जायदादां डुल दी हैं, फिर दी हैं। चलिए जी, डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। कादिर, हमारा ओडीआई साउथ अफ्रीका के साथ जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है, और उसके अंदर हमारे नसीम शाह भी होंगे, और बॉलिंग ने बड़ा दिल दुखाया इस बार जो है ना, वो लास्ट मैच में दिल तोड़ दिया बॉलिंग ने। पता नहीं क्या हो गया, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि T20 में हम लोग टेस्ट वाली बॉलिंग भी नहीं कर रहे थे। मतलब ये कोई अलग ही फॉर्मेट था जहां पर आउट नहीं करना। तो ये बॉलिंग से कुछ बेहतर एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी नेक्स्ट मैच में? मुझे लिटरली दुख हुआ मैच का, जो हम लोग हुआ, रिज़ल्ट आया, सारा कुछ हुआ, लेकिन अफसोस है इस चीज़ का कि हमारी बॉलिंग जो है वो पूरी दुनिया उससे डरती है, घबराती है खेलते हुए। हमारे अच्छे बॉलर हैं, हो जाता है किसी दिन नई बॉलर्स काम करते, किसी दिन बैटर्स जो है वो नहीं काम करते, किसी दिन दोनों डिपार्टमेंट नहीं काम करते, और किसी दिन दोनों डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर देते हैं। तो चले, कोई बात नहीं, यही हमें मैचेस जितवाते आते हैं, और इन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। सीरीज़ देखें, मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन हम लोगों ने बैटिंग में एफ़र्ट ज़रूर की, और दूसरे मैच में जिस तरह साइम चले, फिर उसके बाद उन्होंने स्कोर किया, बाबर ने हमें फुटीक डाली। और अच्छा, मजे की बात ये है कि उन्होंने पूरे 31 रन किए। ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स, आई बेट दैट। उन्होंने सुन लिया होगा कि कादिर को जो है ना वो, अल्लाह ताला उसे मजीद इसी तरह कामयाबियाँ देते रहे, और हमारी तो दुआ है। दूसरी चीज़ है कि साथ इरफान खान न्याजी जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। अनफॉर्चुनेटली उस्मान खान काफ़ी देर से परफॉर्मेंसेस नहीं देते हुए आ रहे,
और जो कि उनके लिए भी एक कंसर्न होना चाहिए और वो खुद भी इसको देखना चाहिए। देखें, आपको जब मौके मिल रहे हों, काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हों, उस वक्त आप यूटिलाइज़ उसको ना करें तो फिर आपको ये कहने का हक नहीं है कि हमें जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। चाहे आप यूएई से रिज़ाइन करके आए, सारा कुछ करके आए, छोड़ छाड़ के आए क्रिकेट, लेकिन वो एक इमोशनली फ़ैसला उनका था जो कि मेरे ख्याल से गलत था। हम लोगों ने तब भी कहा कि ये चीज़ें ऐसे एकदम जो है वो आपको नहीं सोचना चाहिए जल्दबाजी में, और ये आपकी पूरी लाइफ टाइम का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस पर देखना चाहिए कि माजी में क्या क्या कुछ हो चुका है, जिनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं आई उनको कितने मौके मिले हैं, कितने नहीं मिले हैं। अब चूँकि उस्मान खान को देखें, एक मौके मतलब बार बार दिए गए, वो उस तरह का उस्मान खान नज़र नहीं है जो हमें पीएसएल में फेयरलेस के उस्मान खान नज़र आता है। तो ये चीज़ें उनको भी समझनी चाहिए, अपनी गलतियों को बेहतर करना चाहिए, नहीं तो फिर वो यूएई से भी जाएंगे और पाकिस्तान से भी जाएंगे। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला, हम लोगों की दुआ है कि उस्मान खान जो है वो अगर कुर्बानी उसने पाकिस्तान के लिए दी है तो वो उसमें सुरखरू हो और रन्स करे। रन्स जब तक नहीं करेगा तब तक जितना मर्ज़ी इमोशनली आप वीडियोस लगा लें, टच दे दें उसको, वो काम नहीं आने वाला जब तक आप रन्स नहीं करेंगे। देखिए, साइम ने बल्ले से जवाब दिया, मुंह खामोश रखा, उसने सबके मुंह बंद किए। ठीक है, हम लोग भी तनकीद करते रहे और 27-28 मैचेस में हम लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहा है, इतने मौके। एटलीस्ट वो उस स्टेज पे आ गया कि अब उस पर हम लोग रिलाई कर सकते हैं कि ये अच्छा ओपनर है और ये मार धाड़ करता है, डिफेंसिव अप्रोच नहीं है। और उस मैच में जो दूसरा मैच हुआ, तीसरा तो बारिश की नज़र हो गया। दूसरे मैच में देखें 2-1 की प्रेडिक्शन भी थी वैसे आपकी, हूँ बारिश हो गई। अब कुदरत के आगे तो हम देखें, तो कुदरत का निज़ाम जो है उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कह सकते। साउथ अफ्रीका के हाथ वो 2 हो गया था। अब आपने ये भी बताना है कि 2-1 से जीतेगा कौन, ये नहीं बताया देख लें। ये नहीं बताते हैं ये नहीं मैंने आपको बताया, देख लें। अब 2-0 हो गया ना, 2-0 हुआ तो चले। खैर ये चीज़ें हैं। और उस दिन डिसीजन मुझे एक अच्छा लगा कि हम लोग जो बात कर रहे थे ना कि बाबर रिजवान को ओपनिंग में से कोई शफल करना चाहिए और बाबर को नीचे आना चाहिए, तो इट मीन्स के वो चीज़ें मैटर करती हैं, वो लोग सुनते हैं। और इरफान पहले आ गए, साइम ओपन आए, बाबर नीचे आए और फिर शफलिंग हुई बैटिंग ऑर्डर में। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब मतलब शाहीन जो है वो पहले आ गया था पहले मैच में और इरफान खान न्याजी नीचे आए। अनफॉर्चुनेटली रन्स तब उन्होंने नहीं किए, लेकिन जैसे ही उनकी जगह चेंज की गई उन्होंने आके साइम का साथ दिया और आपका स्कोर 200 प्लस गया उनकी वजह से। अदरवाइज़ और कोई बैट्समैन ऐसा नहीं था, मतलब जिसने, अगर अब्बास देखा जाए तो 6 छक्का लगाया, चौका लगाया, 1 बीट की उसने। तो उनके अलावा हमें कोई ऐसा नहीं लगा। बाबर ने हाँ 1 डाउन में आके पोजीशन संभाली ज़रूर, रिजवान जल्दी आउट हो गया, लेकिन वो चीज़ें देखें, आप जब शफलिंग करते हैं, ये चीज़ें चेंज करते हैं, आपको फ़ायदा होता है। तो वो हुआ पाकिस्तान की बैटिंग को फ़ायदा, लेकिन बॉलिंग में अब वो पिच भी एक इस तरह की पिच थी जिधर हम लोग, मैंने आपको कहा था कि रन्स वाली पिच थी और बैटिंग फ्रेंडली थी। बॉलर्स वहाँ पर जो मर्जी कर लेते। शुरू में विकेट्स गई हैं ज़रूर, लेकिन वो जैसे ही आगे ड्यूसन ने भी मारा, फिर उसके बाद हेंड्रिक्स ने बहुत अच्छी इनिंग खेली और फेयरलेस क्रिकेट खेली। अब T20 और T10 आप देखें, जितने शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट्स हैं वो हमेशा से ही एग्रेसिव अप्रोच के साथ ही खेले जाते हैं, चाहे वो AB डिविलियर खेले, चाहे वो रोहित शर्मा खेले, चाहे वो उससे आके फ़खर जमान खेले, शर्जील खान खेलता रहा किसी दौर में, इमरान नज़ीर ने शुरू किया शुरू में। तो ये चीज़ें होती ही फेयरलेस से हैं। आप जब तक आपके अंदर डर रहेगा आप T20 नहीं खेल सकते। आप टेस्ट ही खेलें तो आपके लिए बेहतर है। नहीं तो अगर आपने T20 खेलना है तो फिर आपको जिगरा बड़ा रखना पड़ेगा और आपको अंदर आके ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं आउट हो जाऊंगा। जब आप ये सोचते हैं तो फिर वाकई आप आउट हो जाते हैं।